हेलो बच्चों, वेलकम टू सोमनाथ आचार्य क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट लगेंगे उन सब को हम यहाँ पे इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, ये जो सीक्वेंस और सीरीज वाला जो चैप्टर है, ये आपने 10th क्लास में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसी का एडवांस वर्जन है। तो बच्चों, यहाँ पे इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सीक्वेंस और एक है सीरीज। तो हम बारी बारी से सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले हम सीक्वेंस को समझेंगे, आपके सीक्वेंस की डेफिनेशन को समझेंगे, कितने टाइप के सीक्वेंस होते हैं, ये सब हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। और फिर सीरीज को पढ़ेंगे, क्यों क्या होता है सीरीज, कैसे इसको पढ़ना है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला टॉपिक सीक्वेंस से। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पहला टॉपिक समझते हैं सीक्वेंस। तो सबसे पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे उसको बहुत अच्छे तरीके से। तो सीक्वेंस, जब भी मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, नंबर्स रिटन इन डेफिनेट ऑर्डर is called sequence। मतलब अगर आप नंबर्स को एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखते हो तो उसी चीज को आप क्या कहते हो? सीक्वेंस कहते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, जैसे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो इसके बाद आप क्या लिखोगे? तो इसके बाद आप लोग क्या बोलोगे? मैं 5 लिखूंगा या लिखूंगी 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब मेरे को 1 2 3 4 के बाद आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि इसके आगे क्या आएगा। ये आपके दिमाग में खुद ब खुद चलने लग गया कि इसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। ये सीक्वेंस आपका क्या रहेगा? चलता रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि 2 है, 4 है, 6 है, इसके आगे क्या होगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? 8 होगा। इसके आगे क्या होगा? 10 होगा। इसके आगे 12 होगा। इसके आगे 14 होगा। इसके आगे क्या होगा? 16। ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा। तो आप लोग कैसे बता पा रहे हो कि इसके बाद 8 होगा, इसके बाद 10 होगा, इसके बाद 12 होगा? क्योंकि ये आप डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ये जो पैटर्न है, ये जो सीक्वेंस है, ये एक डेफिनेट ऑर्डर को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, जिसकी मदद से आप उसको देख के बता पा रहे हो कि ये कैसे, मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर में चल रहे हैं, तो कैसे इसके आगे वाला क्या नंबर होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मैंने ले लिया -10, -8, इसके बाद क्या होगा? -6 होगा, फिर -4 होगा, फिर क्या होगा? -2 होगा, फिर आपका 0 हो जाएगा, फिर आपका 2 होगा, फिर आपका क्या होगा? 4। ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो बच्चों, सीक्वेंस वो होते हैं जब आप नंबर्स को डेफिनेट ऑर्डर्स में लिख देते हो, तो उसी चीज को क्या कहते हैं आप लोग? सीक्वेंस कहते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को सीक्वेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस में। तो बच्चों, आप सीक्वेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है फाइनाइट सीक्वेंस। अब देखो, फाइनाइट का क्या मतलब है? जिसको आप गिन सको, जिस सीक्वेंस के नंबर्स को आप क्या कर सको? गिन सको। सीक्वेंसेस which digits is countable। मतलब जो सीक्वेंस के जो डिजिट्स हैं, अगर आप उसे काउंट कर पाओगे तो उसको आप कौन सा सीक्वेंस कहोगे? फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल देते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10। तो क्या ये सीक्वेंस है? बिल्कुल सीक्वेंस है, क्योंकि एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। क्या ये फाइनाइट सीक्वेंस है? बिल्कुल ये फाइनाइट सीक्वेंस है। क्यों फाइनाइट सीक्वेंस है? क्योंकि ये 1 से लेके 10 पे, 1 पे मतलब स्टार्ट हो गए और 10 पे क्या हो गए? खत्म हो गए। तो आप 1 से 10 तक इसको गिन सकते हो, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? ये आपके फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25, 30, 35, 40।
अब देखो नंबर 5 से स्टार्ट हो गए और 40 पे जाके क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, फाइनाइट सीक्वेंस का एग्जांपल हो गया। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा फाइनाइट सीक्वेंस। इसके बाद आपका एक और सीक्वेंस होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। आप उसके डिजिट्स को नहीं गिन पाओगे। सीक्वेंसेस which digits is not countable। वो सीक्वेंस जिसके डिजिट्स को आप नहीं काउंट कर सकते, वो कैसे सीक्वेंस कहलाएंगे, आपके इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। अब इस डॉट 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 का क्या मतलब है, ये नंबर इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, इसीलिए कैसे सीक्वेंस हो जाएंगे, आपके इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल है 5 10 15 20 और सो ऑन। तो ये सारे आपके कैसे सीक्वेंस हो गए, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गए। तो नंबर दो तरीके से हम सीक्वेंस को पढ़ सकते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सबको सब कुछ नहीं मिलता विरासत में, कई रातें गुजारनी पड़ती हैं किताबों के साथ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, तो आपके देखो दो टाइप के सीक्वेंस आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। एक है आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप एपी भी कहते हो। एक आपका होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको आप जीपी भी कहते हो। वैसे इस चैप्टर में एक और प्रोग्रेशन है जिसे आप एचपी कहते हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लेकिन वो क्लास 11th में नहीं दे रखा है आप लोगों को, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर किसी को हार्मोनिक प्रोग्रेशंस पढ़ना हो तो कमेंट करना, मैं जरूर उसका एक अगली वीडियो में लेके आऊंगा उसके लिए। ओके, मैं लिख देता हूं यहां फिर भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। तो ये देखो, ये बच्चों ये आपका 9.2 रहेगा, ये आपका 9.3, और ये आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है अभी के टाइम पे, लेकिन ये कंपटीशन लेवल पे काफी यूजफुल होता है। तो आप लोगों को अगर पढ़ना होगा तो बता देना मेरे को। इसके अलावा आपको फोर्थ, आपको स्पेशल सीरीज भी पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, और क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन जब हम 9.2 कर रहे होंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों आज का जो पहला टॉपिक है वो आपका है एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इफ द डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is same, then the sequence is called arithmetic progression। तो कभी भी आप दो टर्म्स का अगर डिफरेंस करते हो, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करते हो, अगर वो सेम आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, 2 4 6 8 और 10। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या डेफिनेशन है कि अगर डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो टर्म्स पहले देखते हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो A1 टर्म्स को A से डिनोट करते हैं छोटे वाले, A2 है ये आपका, ये A3 है, और ये आपका A4 है, और ये आपका क्या है, A5 है। तो अगर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर मैं डिफरेंस करूं और वो सेम आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो मैं किसी भी दो टर्म्स को लेता हूं यहाँ पे, जैसे A1 और A2 को ले लूं, A1 और A2 को ले लूं, तो अगर मैं A2 में से A1 माइनस कर दूं
तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4 में से 2 माइनस करूंगा तो 2 ही आएगा भाई। अब किसी और दो टर्म को लेते हैं, जैसे 3 और 4 को ले लेते हैं। 3 और 4 को A3 और A4 को लेते हैं। तो यहां देखो, अगर मैं A4 में से A3 माइनस कर दूं, मतलब मैं 8 में से 6 माइनस कर दूं, तो क्या 2 ही आएगा? क्या ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है? और भी ले लेते हैं एग्जांपल, A5 और A4 ले लेते हैं यहां पे। तो A4 और A5, तो अगर मैं A5 में से A4 माइनस कर दूं, मतलब 10 में से 8 माइनस कर दूं, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप देखो तीनों में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और जब भी आपके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ जाए तो उसे आप क्या कहते हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और भी कुछ एग्जांपल करते हैं इसे रिलेटेड, ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों एक और एग्जांपल से समझते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। एक और लेता हूं मैं एग्जांपल, 1 3 5 7 9। तो ये आपका एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये आपके डेफिनेट ऑर्डर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं यहां पे, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये क्या है आपका A5 है। तो चलिए इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करके देखते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब अगर मैं A1 और A2 को ले लूं और A2 में से A1 माइनस करूं, A2 में से किसको माइनस करूं, A1 को, मतलब 3 में से 1 को माइनस करूं, तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। ऐसे कोई और टर्म्स लेते हैं, A3 और A4 ले लेते हैं। तो अगर मैं A4 में से A3 माइनस कर दूं, मतलब क्या है, 7 में से 5 माइनस कर दूं, तो क्या आंसर आएगा, 2 ही आंसर आएगा। ऐसे देखो, अगर मैं A4 और A5 को ले लूं, तो A5 में से अगर मैं A4 माइनस कर दूं, मतलब 9 में से 7 माइनस कर दूं, तो क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। तो क्या इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है? और जब भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है तो वो क्या कहलाता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो डेफिनेशन देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ एनी टू consecutive terms of a sequence is same, then the sequence is called geometric progression. तो बच्चों पहले हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से भी समझ लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, 2 4 8 16 32 64 है ना। तो आपको पता है कि ये बार बार डबल हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है। तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है, जब भी कोई भी टर्म, जब भी कोई भी सीरीज या फिर कोई भी पैटर्न अगर डेफिनेट ऑर्डर को फॉलो करने लगे, उसके बाद आपको पता चलने लगे कि इसके बाद क्या टर्म्स आएगा। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं 64 के बाद क्या आएगा, तो आप लोग सीधा बता दोगे, क्या आ जाएगा आपका 128 आ जाएगा, फिर आपका 256 आ जाएगा। तो आप कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि नंबर एक के बाद डबल हो रहा है, फिर डबल हो रहा है, फिर डबल हो रहा है। तो आपने आपके दिमाग में क्या करना स्टार्ट कर दिया, डबल करना स्टार्ट कर दिया नंबर्स को। तो ये एक सीक्वेंस बन गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये जीपी है कि नहीं है। तो देखिए, ये आपकी A1 टर्म है, या आपकी A2 टर्म है, या आपकी A3 टर्म है, या आपकी A4 टर्म है, या आपकी A5 टर्म है। इतना ही लेते हैं अभी। तो अगर मैं यहां से कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लूं और उसका रेशियो करूं,
और वो सेम आने लगे। जैसे यहाँ देखो A1 और A2, A1 और A2, अगर मैं A2 को A1 से डिवाइड कर दूं, A2 को A1 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, इसका मतलब क्या है, 4 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। एक और लेते हैं टर्म, 3 और 4 ले लेते हैं, तो A3 और A4 है। A4 क्या है 16, तो अगर A4 अपॉन A2 A3, तो देखो यहाँ पे 32 में से अगर 16 गया तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो देख रहे होगे रेशियो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और जब भी रेशियो सेम होने लगे तो वो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर आप रेशियो करते हो और वो सेम आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, सीक्वेंस के कितने टाइप्स हैं, सीक्वेंस क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, जनरल टर्म के बारे में समझेंगे कि जनरल टर्म क्या होता है, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो में बने रहना आप लोग, आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। तो बच्चों धन्यवाद आज के लिए।